बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉजिक सर्किट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक सर्किट्स में इनकोडर। encoders, the opposite of decoding process, is called encoding and is performed by a logic circuit called an encoder. तो डिकोडिंग का जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, तो उसका अपोजिट कहलाता है इनकोडिंग। और ये परफॉर्म होता है एक सर्किट से जिसको हम इनकोडर कहते हैं। अच्छा, डिकोडिंग में ये होता था कि हम इनपुट पर कोड देते थे, तो आउटपुट पर एक आउटपुट जो है ना वो सिलेक्ट होता था करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट। अगर मैं 0 1 1 दूंगा, ठीक है, तो डेसिमल का 3 बनता है, तो आउटपुट नंबर 3 जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या है कि आप एक नंबर प्रेस करेंगे, एक इनपुट देंगे, आउटपुट में आपको कोड मिलेगा। जैसे सपोज करें, यहाँ पर डायग्राम में नीचे दिखाया गया है कि अगर आप 9 प्रेस कर रहे हैं, तो आउटपुट में आपको बाइनरी कोड मिल रहा है 9 का, यानी 1001। एन इनकोडर हैज ए नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, ओनली वन ऑफ विच इज एक्टिवेटेड एट ए गिवन टाइम। इनपुट इनपुट में आपके पास क्या है, एक नंबर ऑफ लाइंस है, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। जिसमें से एक जो है वो आप एक्टिवेट करेंगे एट ए गिवन टाइम, एक प्रेस करेंगे, एंड इट प्रोड्यूसेस एन एन बिट आउटपुट कोड डिपेंडिंग ऑन विच इनपुट इज एक्टिवेटेड। ठीक है, तो अब ये 9 है, ये कम से कम भी 4 बिट्स लेता है रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी की, तो आपको 4 बिट्स में, N बिट्स में आपको आउटपुट मिलेगी। अच्छा, इनकोडर की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम जो डिस्कस करने यहाँ पर जा रहे हैं तो वो है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। यानी आपके पास इनपुट में 8 ऑप्शंस होंगे और आउटपुट में उसका बाइनरी आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इसको रिवर्स करें, ठीक है, यानी इनपुट में 8 ऑप्शंस है और आउटपुट में 3 बिट का बाइनरी कोड मिलेगा। अगर इसको हम रिवर्स करें तो हमें हमारे पास बनेगा बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर इनपुट पे बाइनरी कोड देंगे, जैसे 1 1 1 दिया आपने, तो आउटपुट में आपको O7 जो है इनेबल हो जाएगा। तो ये कहलाएगा 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। 3 लाइन इनपुट के जिसमें आपने कोड दिया है और आउटपुट में आपको एक ऑप्शन एक्टिवेटेड मिलेगा। It accepts a 3 bit input code and activate one of the 8 output lines corresponding to that code. ठीक है, 1 1 1 दिया है तो O7, 1 0 1 दिया है तो O5 इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर में it performs the opposite function of the decoder. It accepts 8 input lines, but you can select one at a time. ठीक है ना, and it produces a 3 bit output code corresponding to the activated input. यानी आपने जो है ना 7 प्रेस किया तो आउटपुट में आपको 1 1 1 मिलेगा, उसका कोड मिलेगा आपको आउटपुट। अब यहाँ पर हम 8 to 3 इनकोडर देख लेते हैं। लेकिन ये जो इनकोडर है ना, इसके जो इनपुट्स हैं ये एक्टिव लो है। ठीक है, यानी आप सपोज करें कि आप A2 सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस वाली लाइन पे 0 देते हैं, तो क्या कोड आना चाहिए? 0 1 0, ये आना चाहिए ना। ये देखिए, आप A2 सपोज करें आपने सिलेक्ट किया, तो A2 के करस्पॉन्डिंग जो कोड बनेगा वो बनेगा 0 1 0। ठीक है, अब ये किस तरह होगा? अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे पहले A0 से हम लोग शुरू करते हैं। A0 जो है इनमें से किसी भी, ये जो और गेट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कैलकुलेटर पे क्या होता है। जी, कैलकुलेटर में क्या होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो वहां 0 लिखा हुआ आ रहा होता है, बाय डिफॉल्ट जो है ना वहां पे स्क्रीन पे 0 लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर है कि अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट नहीं की है तो फिर यहाँ पर आउटपुट मिल रहा होगा 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि आपने A1 में से लेकर A7 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है ना आउटपुट कोड क्या आ रहा है? 0 0 0 है। ठीक है, तो A1 कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, आउटपुट में 0 0 0 ही आता रहेगा, क्योंकि A0 का कोई कनेक्शन नहीं। अब आपने A1 प्रेस किया, यहाँ पे A1 पे आपने 0 दिया। A1 पे जब आप 0 देंगे तो ये बबल इसको क्या कर देगा? 1। और आउटपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पे O0 का आउटपुट क्या हो जाएगा? O0 का आउटपुट हो जाएगा 1। समझे आप? और आप देखेंगे A1 जो है ना खाली इसी गेट से कनेक्टेड है, और ये O0 जो है ना ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये देखें यहाँ पर O0, O1 और O2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो कोड क्या बनेगा? 1 का कोड क्या होता है? 0 0 1। ये तो अब आपको सबको पता होगा, क्योंकि हम
अभी यहाँ 45 लेक्चर्स में पहुंच चुके हैं और हमने बेशुमार ट्रूथ टेबल डिस्कस किए हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है। तो ये तो अब आपको याद हो गया होगा कि जो वन है, इसका डेसिमल का जो वन है, इसका बाइनरी कोड है 001। जी, ये तो अब तो आपको अजबर हो गया हो। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, सब पे जीरो है। ठीक है, जब आपने वन सिलेक्ट किया तो अब खाली इस एलएसबी को वन हो जाना चाहिए, बाकी ये जीरो ही रहने चाहिए। तो हमने वन का कनेक्शन खाली इस वाले से गेट से दिया। ठीक है, आप सपोज करें मैं 5 यहाँ पे इस पे जीरो भेजता हूँ, इस वाले इनपुट पे A5 पे, ये देखें A5 पर मैं जीरो भेजता हूँ। तो 5 का कोड क्या होता है, 101। इसका मतलब है O2 पे वन जाना चाहिए और O0 पे वन जाना चाहिए। तो आप देखें 5 के केस में ये गया है, जो जीरो है वो इस वाले और गेट पे गया है, और ये O2 पे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वन आएगा, यहाँ पर आपके पास वन आएगा, तो ये बन जाएगा 101। इसी तरह से आपको बनाना है A7 में, आप तीनों पे जीरो जाएगा, ये देखें इस पे भी जाएगा, और जनाब इस पे भी जाएगा, और इस। ठीक है, तो ये जो और गेट है, ये 4 इनपुट्स के हैं, 4 इनपुट्स सारे। क्योंकि मसला क्या है कि अगर आप इसको देखें, इस टेबल को, जिसमें ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, तो आप देखेंगे कि 4 वन है जी। चाहे O0 ले लें तो इसमें 4 वंस है। यहाँ पे कब कब वन आ रहा है, A1 के केस में आ रहा है, और A3 के केस में आ रहा है, और A5 के केस में वन आ रहा है, O0 की बात कर रहा हूँ, और A7 के केस में वन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, O0 A1 के केस में आ रहा है, A3, A5, A7। तो अब चलते जाइए जरा से यहाँ पर A1, और ये जा रहा होगा A3, और ये तीसरा जा रहा होगा A5, और ये चौथा होगा A7। ठीक है, कितना आसान है इसको बनाना। अब यहाँ पर आप खुद बताइए मुझे, यहाँ पर किस किस केस में जा रहा होगा, A0, A1, A2, A3, और A6, A7। A2, A3, A6, A7। ठीक है, A2 और A3 और A6 और A7। अब ये बता दीजिए आप मुझे, O2 का कनेक्शन किस किस से होगा जी। A0, A1, A2, A3, यानी कि A4, A5, A6, A7। A4, A5, और अल्लाह भला करे A6, A7। कितना आसान है डायग्राम बनाना जी। और हर एक में क्या है, 4 इनपुट का और गेट है, क्योंकि हर इस एक में 4 वंस है। इस वाले लाइन में भी 4 वंस है, इसमें भी। तो हमने ये सारे 4 इनपुट के और गेट लगाए हुए हैं। ठीक है, नोटिस दैट A0 इज नॉट कनेक्टेड टू द लॉजिक गेट्स, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज द इनपुटर आउटपुट्स विल बी एट 000 व्हेन नन ऑफ द इनपुट्स A1 टू A9 इज लो। ठीक है, तो जब तक A1 से A9 तक कोई लो नहीं है, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा होगा, 000 आ रहा होगा। जैसे मैंने कैलकुलेटर की एग्जांपल दी ना, वो आपके जहन में रहेगी। कैलकुलेटर स्टार्ट हुआ जब जनाब जीरो लिखा हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द लॉजिक सर्किट फॉर एन ऑक्टल टू बाइनरी, यानी 8 लाइन टू 3 लाइन इनपुटर, 8 इनपुट्स और 3 आपके पास आउटपुट्स। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ओनली वन इनपुट शुड बी एक्टिव एट वन टाइम। ठीक है, इसके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक इनपुट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। लेकिन सपोज करें अगर आप दो सेलेक्ट करने, 3 करने, तो फिर क्या होगा आउटपुट का, तो फिर कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट वैल्यू, अगर आपने दो सपोज करें इनपुट एक ही टाइम में जीरो कर दी है, या दो इनपुट एक साथ सेलेक्ट कर लिए, तो जो हायर वैल्यू वाला होगा ना, उसका आउटपुट आएगा डिस्प्ले पे। ठीक है, the output code will correspond to the highest number input. For example, when both A3 and A5 are low, the output code will be for A5। A5 का कोड आएगा, यानी 101। 011 छोटा है ना नंबर में, तो इसका नहीं आएगा। अब हम प्रायोरिटी इनकोडर पढ़ने जा रहे हैं 74147, जो कि डेसिमल टू BCD प्रायोरिटी इनकोडर है ना। यानी कि इसमें कम से कम हमारे पास 10 इनपुट होने चाहिए। ठीक है, और जब 0 से 9 तक 10 इनपुट्स होंगे, तो हमारे पास आउटपुट कम से कम 4 बिट का होना चाहिए ना, BCD।
बीसीडी कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये कितना हुआ 4 बिट का। इट हैज 9 एक्टिव लो इनपुट्स रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल डिजिट 1 to 9, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 तो आपको पता ही है कि वो आ रहा होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस द इन्वर्टेड बीसीडी कोड। ये जो 74147 है ना, ये इन्वर्टेड बीसीडी कोड देता है, यानी इसका आउटपुट जो है ना ये एक्टिव लो है, करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट नंबर एक्टिवेटेड इनपुट। अच्छा जनाब, इनपुट भी एक्टिव लो है और आउटपुट भी एक्टिव लो है इसका, ठीक है। तो ऐसे में जबकि कोई इनपुट आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि देखिए सिलेक्ट करेंगे तो 0 होगा ना यहाँ पे, आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में आउटपुट आ रहा है 1111। ये क्या बात हुई भाई, 0 आना चाहिए था। वजह ये है कि आउटपुट आ रहा है इन्वर्टेड, यानी 0000 जो है उसकी जगह पे आपके पास क्या आ रहा है 1111, क्योंकि आउटपुट है एक्टिव लो, एक्टिव हाई नहीं है। इसी वजह से आप देखें, अगर किसी ने A9 प्रेस किया तो A9 का कोड क्या होता है 1001। क्या है A9 का कोड, क्या है 1001, लेकिन आउटपुट पे आपको क्या नजर आ रहा है 0110। ये मैं यहाँ पे आपको पेन लेके बता देता हूँ, ये देखिए आप। तो 1001 होता है ना 9, लेकिन क्योंकि आउटपुट है एक्टिव लो, जहां पर 1 होगा वहां पे 0 आएगा, जहां 0 है वहां पे 1 आएगा, तो ऐसी सूरत में ये बन जाएगा 0110 जी। तो 9 ये हो गया। अब ये ठीक है ना। अच्छा, ये पैगाम क्या दे रहा है आपको, ये तो आप देखें, इट डजेंट केयर अबाउट द लो वैल्यूज। अगर 9 प्रेस हो गया है तो बस अब ये हावी रहेगा, क्योंकि ये है प्रायोरिटी इनकोडर, हाईएस्ट वैल्यू का आउटपुट देगा ये। अब सपोज करें किसी ने 8 प्रेस किया, 8 सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, 8 अगर उसने सिलेक्ट किया है, अब उसके साथ उसने नीचे का कोई भी नंबर सिलेक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 9 तो सिलेक्टेड नहीं है ना। ये देखिए 9 सिलेक्टेड नहीं है, तो अब 8 अगर उसने प्रेस किया है, उसके साथ कोई भी नीचे का नंबर किया है, तो क्या फर्क पड़ता है, कोड किसका आएगा 8 का। और 8 क्या होता है जनाब 1000 जो है ना, ये कोड होता है 8 का, लेकिन क्योंकि एक्टिव लो आउटपुट है इसलिए आएगा 0111। ये देखिए क्या आया 8 के लिए 0111, ये मैंने आपको करके बता दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अच्छा, अब ना 8 सिलेक्ट हुआ है ना 9 सिलेक्ट हुआ है, 7 हुआ है। अब 7 के साथ भले नीचे का कोई भी हुआ हुआ हो, हु केयर्स, क्योंकि प्रायोरिटी इनकोडर है ना। अगर 7 सिलेक्ट हुआ है लेकिन उसी वक्त में 8 और 9 सिलेक्ट ना हुआ हुआ हो, क्योंकि फिर अगर 8 9 में से कोई हो गया तो 7 तो फिर छोटा पड़ जाएगा ना। तो ये वो केस है कि जब 7 बड़ा है, जितना भी जो भी आपने सिलेक्ट किए 2 3 4 इनपुट्स, उनमें 7 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 7 का कोड आएगा, और 7 का कोड क्या होता है, एक्चुअल में 0111 होता है, लेकिन जब हम एक्टिव लो में जाएंगे तो 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो 1000 आएगा। अब आप देखें इस केस में क्या आउटपुट आ रहा है 1000। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा ये, कि इनपुट भी एक्टिव लो है, यानी 0 देने पर इनपुट सिलेक्ट हो रहा है, और आउटपुट जो है वो इन्वर्ट होके आ रहा है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए इन्वर्टेड पीसी। The 74147 outputs will normally be high when none of the inputs are activated. वैसे तो 0 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्वर्टेड है ना आउटपुट, समझ गए, अब एक्टिव लो आउटपुट है, तो 000 की जगह 1111 आ रहा है। दिस करस्पॉन्ड्स टू द डेसिमल 0 इनपुट कंडीशन 1111। अब आप इन्वर्ट करेंगे तो 0000 बनेगा। देयर इज नो A0 इनपुट बिकॉज द इनकोडर अज्यूम्स द डेसिमल 0 इनपुट स्टेट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हाई। जब तमाम दूसरे इनपुट सिलेक्टेड नहीं है A1 से A9, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। तो 0 का आप इन्वर्ट कर ले तो 1111 बनता है। The 74147 inverted BCD outputs can be converted to normal BCD by putting each one through an inverter। अगर आपको यही चाहिए कि आप नॉर्मल इसको बीसीडी में ले आए, तो आप आउटपुट पर, हर आउटपुट पे एक इन्वर्टर लगा लें, तो वो कोड सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये 0110 जो है, इसको ये आउटपुट पे आ रहा है ना, इसको इन्वर्टर के जरिए से करेंगे तो आपको एक्चुअल बीसीडी कोड मिल जाएगा, दैट इज 1001। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।